परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव की श्री चरणार विंद में कोटिस प्रणाम। और आप सभी विराजमान मातृशक्ति पितृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान उस चैतन्य परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम। आज बड़ा ही उत्तम पुण्य का दिन है। आज कहते हैं व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहते किसको है? कहते हैं श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी महाराज हुए, जिन्होंने 4 वेदों की स्थापना की और अनंत शास्त्र उन्होंने निर्माण किए। उनका आज प्राकट्य का दिवस है, जन्मदिन है। और उनके पिताजी का नाम श्री पाराशर जी था, माताजी का नाम सत्यवती था। और श्री कृष्ण उनका नाम था। और वेद व्यास जो नाम लिखा आगे बादरायण वेद व्यास, वो यमुना के किसी तट पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम पूरा नाम लिखा श्री कृष्ण वेदपायन द्वैपायन। तो उनके निमित्त वो गुरु रूप में है। और जितने भी गुरु हुए उनके बाद सृष्टि में, उन्हीं के ज्ञान से आश्रय लेके उन्होंने जो अनुभव किया वेद व्यास जी महाराज जी ने, वो का वो अनुभव जिन महापुरुषों ने किया, उनकी पूजा की जाती है व्यास रूप में। और उनकी पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि ऐसे महापुरुषों के लिए लिखा है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु होते हैं वो। और गुरु भी नाना प्रकार के लिखे हैं। अरे प्रथम गुरु मोय पीतु माता, रक्त बिंदु के वो है दाता। द्वितीय गुरु जन्म की दाई, वो गर्भवास से बाहिर लाई। तृतीय गुरु मोय धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे ग्रामा। चतुर्थ गुरु मोय शिक्षा दीना, पढ़ा लिखा विद्वान कीना। पंचम गुरु मोय दीक्षा दीना, रामचंद्र जी का सुमिरण कीना। षष्ठम गुरु सब भरम घर तोड़ा, सबको तोड़ एक में जोड़ा। सातवां गुरु सतरूप लखाया, जहाँ का हंस तहाँ ठहराया। ये व्यास पूर्णिमा 7वें गुरु की तरफ संदेश देती है। आज की जो पूर्णिमा है वो 7वें गुरु, जिन्होंने सब भ्रम तोड़ दिए। और ऐसे महापुरुषों के लिए लिखा है कि बस एक चीज चाहिए ऐसे महापुरुषों के समर्पण के लिए, कल्याण के लिए जीव को एक चीज चाहिए। और वो क्या है? केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल आस्था। और शास्त्रों में लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। और श्रद्धा कौन सी? इनके चरित्र पे, गुरुदेव के चरित्र पे, गुरुदेव की योग्यता पे, गुरुदेव के ज्ञान पे कि ये योग्य है, मेरा कल्याण कर देंगे। और विश्वास ऐसी चीज है कि ये सब जगह नहीं होता है। जैसे एक पतिव्रता नारी का एक ही पति होता है, ऐसे एक गुरु भक्त का एक ही गुरुदेव होते हैं। या तो गुरुदेव बनाने नहीं चाहिए, जैसे विवाह करना ही नहीं चाहिए। एक बार विवाह कर लिया तो पति परमेश्वर के रूप में होते हैं। ऐसे एक बार दीक्षा ले लेते हैं तो गुरुदेव के तन मन धन वचन से समर्पण हो जाना चाहिए। पहले ठोक बजा के चेक कीजिए कि मेरा कल्याण करने वाले हैं कि नहीं। और फिर चेक कर लिया, क्योंकि गुरुदेव की परीक्षा पहले शिष्य लेता है, फिर गुरुदेव उसकी परीक्षा लेते हैं। अरे गुरुदेव सिर को मांगे तो भी नहीं घबराना,
करे के उनके चरणों में चढ़ाना। फिर ऐसा समर्पण होना चाहिए। काने माना कुर, हम तुम चेला हम गुर, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसा शिष्य और ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय बेचे तो बिक जाना, अचल राम पाखंडी गुरु के कभी फंदे में नहीं आना। और पतिव्रता नारी हुई एक अनुष्या, वो लक्ष्मी जी और ब्राह्मणी और वो सती माता के ऐसे ईर्ष्या हो गई कि हमारे सतीव्रता पतिव्रता धर्म से भी कोई पृथ्वी पे और पतिव्रता नारी हो गई क्या। तो उसकी परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को सती की परीक्षा के लिए भेजा कि जाओ परीक्षा लेके आइए। परीक्षा लेने गए तो एक शर्त रखी कि हम आपका स्तनपान करना चाहते हैं। तो सती अनुषा ने यह देखा कि मेरा पतिव्रता धर्म भी नष्ट नहीं होना चाहिए, देवता मेरी परीक्षा ले रहे हैं पतिव्रता नारी की। तो उन्होंने संकल्प लिया कि स्वप्न में भी मैंने अगर पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 6-6 महीने के बालक हो जाए। और वो जैसे ही उन्होंने ऐसा संकल्प लिया 6-6 महीने के बालक हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा विश्वास था। ऐसे ही विश्वास होना चाहिए गुरुदेव पे अपने। ऐसे नहीं, वो जमदाग्नि ऋषि की पत्नी हुई रेणुका जी, वो जैसे माता बहनें घास फूस लेके आती है ना पोट में भर के, ऐसे वो पानी भर के लेके आती थी नदी से। इतनी जबरदस्त विश्वास था, पोट से पानी भर के लेके आती थी। पतिव्रता धर्म इतना जबरदस्त था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं तट पे एक बाल दिखा किसी का, तो ऐसे मन में विचार किया कि ये बाल कितना अच्छा है और इसका जिसका ये बाल गिरा है वो कितना अच्छा होएगा। बस इतनी सी मन में शंका करी थी। तो जिस वो रोज पोट भर के लेके आती थी, फिर दोबारा पोट नहीं बंधी क्योंकि विश्वास में खोट आ गई। तो फिर लिखा, बाल सरायो रेणुका बंदी नहीं जल की पोट, तुलसी प्रभु के भजन में रंच चले नहीं खोट। पहला श्रद्धा, दूसरा उनकी आज्ञा। आज्ञा आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। आज्ञा मतलब कानून। जैसे संविधान बना हुआ है ना, किसी की मौत कर दे, गोली मार दे तो धारा 302। ऐसे ही गुरु लोगों की जब दीक्षा लेते हैं तो कानून है, जैसा उन्होंने कह दिया बस वैसा होना चाहिए। अपने स्वामी जी यहाँ जब पढ़ाई करते थे तो स्कूल से आ रहे थे यहाँ आश्रम के सामने, और इधर से श्री निर्भयपुरी जी महाराज और 10-20 महात्मा जी निकले थे यहाँ से, स्वामी जी बताते हैं मुझे। और यहीं सामने ही भेंट हुई थी, और गुरुजी के साथ क्लासमेट और भी थे उनके 5-7। लेकिन वो और जो क्लासमेट थे वो तो साइड में से चले गए, भाई बाबा लोग आ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव की मन में ऐसे हुई है कि भाई महापुरुष तो है, प्रणाम तो करना चाहिए। तो श्री निर्भयपुरी, पहली भेंट बता रहा हूं, श्री निर्भयपुरी जी महाराज जी से हुई थी। स्कूल से आ रहे थे, ये गवर्नमेंट स्कूल है करण सर में, वहां पढ़ाई करते थे गुरुजी। और ये आश्रम के सामने की घटना बता रहा हूं। और इन्होंने जैसे ही प्रणाम किया श्री निर्भयपुरी जी महाराज को, और मुंह चूम के गुरुदेव का मुंह चूम के श्री निर्भयपुरी जी महाराज ने कहा, क्या नाम है रे तेरा? तो गुरुदेव ने अपना नाम बताया। तो ललाट चूम के कहा कि जा तू भी कोई आगे जाके भक्ति बनेगा। और आज अपने सामने ही है, भक्त से भगवान बना दिया भक्ति के।
सत्य गुरुदेव भगवान की। और एक लास्ट घटना बता के मेरी वाणी का विराम दूंगा। जब श्री निर्भयपुरी जी महाराज का अंतिम वक्त आया, कहते हैं कि अंतःकरण में वो बात आ जाती है जो होने वाला होता है। गुरुदेव ने 7 दिन पहले बता दिया कि इतनी इतनी डेट पे इतनी इतनी बजे मोती जी महाराज है, मोती जी महाराज को बता दिया। जय हो। और अंतिम गुरु सेवा ऐसी की, गुरु भक्ति ऐसी की कि लाखों शिष्य थे, उसमें सबसे छोटे अपने गुरुदेव थे। और गुरु सेवा ऐसी की कि अंत में जब शरीर त्याग रहे थे तब तक भी ऐसे करते रहे, गुरुदेव का नाम पुकारते रहे, प्रहलाद 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 प्रहलाद। फिर जब लास्ट दिन आया तो कल शाम को गुरुदेव जी मुझे बता रहे थे, ऐसा कहने लगे थे, प्रहलाद पुरी ऐसा कहने लगे। तो जिन्होंने गुरु सेवा की, गुरुदेव का विश्वास जीता, गुरुदेव का आश्रय लेके गुरुदेव की सेवा की, अपना कल्याण किया और अपने जैसे लाखों गुरु भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे गुरु भक्तों की, ऐसे महापुरुषों के आज पूजन का दिवस था। और हम सब लोग इस पावन पवित्र उत्सव पे सब लोग भाग ले रहे हैं। और सभी को पुनः इस गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए, प्रणाम करते हुए, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूर्ण ब्रह्म भगवान की जय हो। श्री निर्भय नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद नारायण गुरुदेव की